दोस्तों, प्रजापति धार्मिक कहानी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे गांधारी के 100 पुत्रों के जन्म के बारे में। गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म कैसे हुआ? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार युधिष्ठिर का जन्म होने के पश्चात गांधारी को भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई। धृतराष्ट्र के अनेक प्रयासों के बाद भी गांधारी गर्भवती नहीं हुई। गांधारी को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने वेदव्यास जी की सेवा की। वेदव्यास जी की कृपा से गांधारी गर्भवती हो गई। गांधारी का गर्भ 2 वर्ष तक पेट में रहा। गांधारी को कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ तो गांधारी ने गुस्से में अपने पेट में जोर से मुक्का मारा, जिससे गांधारी का गर्भ गिर गया। दिव्य दृष्टि से वेदव्यास जी सब देख रहे थे। वेदव्यास जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने गांधारी से कहा, घी से भरे हुए तुरंत मिट्टी के 100 मटके मंगाओ। गांधारी ने ऐसा ही किया। वेदव्यास जी ने गांधारी के गर्भ से गिरे हुए मांस के पिंड को अभिमंत्रित किया। तुरंत ही उसके 100 टुकड़े हो गए। वेदव्यास जी ने प्रत्येक मटके में एक टुकड़े को रख दिया और गांधारी से कहा कि 2 साल के बाद ही इनका मुंह खोलना। इतना कहकर मुनि अपने आश्रम में आ गए। गांधारी ने 2 वर्ष के बाद ही मटकों को देखा तो जैसे ही पहले मटके का मुंह खोला तो उसमें से दुर्योधन का जन्म हुआ। दुर्योधन जन्म लेते ही गधे की तरह रहने लगा। धृतराष्ट्र ने ज्योतिषों को बुलाया तो ज्योतिषों ने कहा, तुम्हारा यह पुत्र कुल घातक सिद्ध होगा। धृतराष्ट्र बहुत दुखी हुए और जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ तो दोस्तों उसी दिन कुंती को भीम का जन्म भी हुआ। तो इस प्रकार गांधारी 99 पुत्र और एक पुत्र दुशाला की माता हुई। जिस समय गांधारी गर्भवती थी तो गांधारी के अभाव में धृतराष्ट्र की सेवा के लिए एक दासी लगी हुई थी। तो धृतराष्ट्र के सहवास से दासी ने पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम युयुत्सु कहलाया। इस प्रकार धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ।